बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आज हम बात करने वाले हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में कौन रहा करता था और आखिर वो कौन था। जो इस दुनिया में ऐसी कौन सी मखलूक थी जो इस दुनिया में रहा करती थी, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से पहले आबाद हुआ करती थी। हर कोई इस बात को जानना और समझना चाहता है। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि वो 28 मखलूक़ात कौन थी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया में आबाद थी। कुछ रिवायत के मुताबिक दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया में लगभग 28 मखलूक़ात हुआ करती थी जो इस दुनिया में आबाद थी और अलग अलग जगह पर अलग अलग मखलूक़ात रहा करती थी। और कुछ रिवायतों के मुताबिक इस ज़मीन पर जिन्नात रहा करते थे और जब जिन्नातों ने इस जमीन पर फसाद करना शुरू किया तो अल्लाह पाक ने जमीन पर फरिश्तों को भेजा और फरिश्तों ने जिन्नातों को हरा दिया और इस जमीन से भगा दिया, और जिसकी वजह से वो कहीं और जाकर आबाद हो गए। और कुछ रिवायतों के मुताबिक इस दुनिया में 28 किस्म की मखलूक़ात आबाद थी और जिनका नाम ये हुआ करता था जिन, खिन और मिन। उलमा इब्ने कसीरन ने लिखा है कि ये मखलूक भी जमीन पर फसाद फैलाती थी तो अल्लाह पाक ने फिर से फरिश्तों को भेजा तो ने इस मखलूकात को भी जमीन से भगा दिया। लेकिन हाँ, इस मखलूकात को कत्ल नहीं किया गया था और उनको भी जमीन से भगा दिया गया था, जिससे कि इस दुनिया और इस जमीन पर अमन कायम रह सके। और ये भी हो सकता है कि ये मखलूकात कहीं और जाकर बस गई हो। और आज हम इनको सलाई मखलूकात यानी एलियन के नाम से भी जानते हैं। और जब जिन्नातों ने जमीन पर फसाद फैलाना शुरू किया तो जमीन पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजकर उनको इस जमीन से भगा दिया। फिर अल्लाह पाक ने जमीन पर इंसानों की आबादी के लिए हमारी इस दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। उलमा मसूदी ने अपनी रिवायत में लिखा है कि इस दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले 28 किस्म की मखलूक़ात आबाद थी और कुछ मखलूक़ात इसमें से बहुत ही अजीब हुआ करती थी। जैसे किसी मखलूक़ात के पर हुआ करते थे और किसी मखलूक़ात की आवाज़ बाजे की तरह हुआ करती थी और कुछ मखलूक़ात ऐसी हुआ करती थी जिसका एक सर होता था और उसकी बॉडी यानी उसका जिस्म दो हुआ करते थे। जरा सोचिए ये मखलूक़ात किस तरह की अजीब हुआ करती थी। यहाँ तक कि एक मखलूक़ात तो ऐसी हुआ करती थी जिसका आधा हिस्सा शेर का हुआ करता था, आधा हिस्सा परिंदों का हुआ करता था। उनके ऊपर बाल हुआ करते थे और उनके नाखून खंजीर की तरह हुआ करते थे। एक मखलूक़ात ऐसी होती थी जिसका एक सर आगे होता था, पीछे होता था। मखलूक़ात ऐसी होती थी जिसका जो इंसानों की तरह लगती थी लेकिन उनके पैर बहुत सारे हुआ करते थे। उसके चेहरे इंसानों की तरह हुआ करते थे और उनकी पीठ कछुओं की तरह हुआ करती थी। बहुत सारे सींग हुआ करते थे और सफ़ेद बाल हुआ करते थे। उसके कान बेहद लंबे होते थे और नाखून भी बेहद बड़े होते थे। इकराम ने अपनी किताबों में रिवायत करते हुए कहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में लगभग 128 मखलूक़ात आबाद हुआ करती थी, जबकि ये मखलूक़ात 28 थी। लेकिन इनके एक दूसरे के संबंध में आने से इनकी नई नई मखलूक़ात बनती चली गईं। इसी वजह से ये 28 से होकर 128 हो गई थी। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया जो हर मखलूक़ात से सबसे अव्वल, सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन दिमाग रखने वाली थी। रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बार बार फरमाया है कि हमने इंसान को सबसे खूबसूरत शक्ल में बनाया है और इसकी जैसी कोई भी मखलूक़ात मौजूद नहीं थी। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी पसंद की शक्ल में पैदा फरमाया। के साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि डायनासोर भी इसी मखलूक़ात में से एक हुआ करती थी जो लगभग आज लुप्त हो गई है। कि पुरानी गुफाओं में और समुद्र में भी इसके निशान मिलते हैं और जिससे हमें ये मालूम होता है कि ये पुरानी मखलूक़ात थी। और कुछ का तो ये मानना है कि और मौजूद भी इसी मखलूक़ात में से थे जिसको हज़रत ज़ुल्करनैन ने अपनी बनाई गई दीवार के पीछे कैद कर दिया है। और कुछ हदीसों में तो 2 शहरों का जिक्र आया है जो हमारी इस दुनिया से बहुत बड़े थे। एक शहर पूरब में और दूसरा पश्चिम में मौजूद है और जहाँ ये मखलूक़ात आबाद है। अल-जज़ार की गुफाओं में आज भी इनकी पिक्स मिलती हैं और साइंटिस्ट का ये मानना है कि जिन, खिन, मिन मखलूक़ात के ये निशान मौजूद हैं। अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में कौन मौजूद था, ये दुनिया कैसे बनी, इस दुनिया को कैसे बनाया गया और इस दुनिया की शुरुआत कैसे हुई। आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस बारे में एक नहीं बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं।
یہاں تک کہ سائنٹسٹ نے بھی اس پر اپنی ایڈوائس کی ہے۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس دنیا میں شیطان کو بھیج دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پہلے ان کو جنت میں بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سبھی فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے شیطان کو جنت سے نکال کر باہر کر دیا اور زمین پر پھینک دیا۔ پھر وہ اس زمین پر ہزاروں سال تک روتا رہا۔ پھر اس نے اللہ پاک سے قیامت تک کی مہلت مانگی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ شیطان بھی ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اور پھر اس کو اس دنیا میں پھینک دیا گیا۔ اسی لیے مانا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات موجود تھے اور وہ اس دنیا میں فساد مچا رہے تھے، اس لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا اور ان کو ختم کروا دیا گیا۔ جو بچ گئے تھے وہ باقی کے سمندر میں جا کر رہنے لگے تھے۔ سائنٹسٹ اور یہودیوں کا یہ ماننا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں ڈائناسور جیسی مخلوقات بھی موجود تھی۔ انسان کے آنے کے بعد ڈائناسور کو بھی آہستہ آہستہ اس دنیا سے ختم کر دیا گیا۔ ویگیانکوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں انسانی جیسی مخلوقات بھی موجود ہوا کرتی تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں انسانی ڈھانچے ملے ہیں۔ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسانوں کی مخلوقات بھی موجود تھی، ختم ہو گئی یا پھر ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ قرآن کریم کی آیت ہود آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو 6 دن میں بنایا ہے اور اس وقت اس کا عرض پانی پر تھا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں صرف پانی ہی پانی تھا اور جس میں کسی مخلوقات کا ذکر موجود نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کے صحاباؤں نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت صرف اللہ ہی موجود تھا، نہ نیچے کچھ موجود تھا نہ اوپر کچھ موجود تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور ایک حدیث کے مطابق اللہ پاک نے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور اللہ پاک نے قلم کو حکم دیا کہ اے قلم لکھ، اور اسی قلم نے 50,000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے لوح محفوظ پر سبھی کی تقدیر لکھ دی گئی تھی کہ کس کی تقدیر میں کیا ہے اور کس کی تقدیر میں کیا نہیں ہے، اس کی تقدیر کیسی ہوگی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا، جبکہ 50,000 سال پہلے ہی سب کچھ لکھ دیا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس دنیا کے وجود میں آنے کی بات پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے شنیوار کو مٹی کو پیدا کیا اور رویوار کو پہاڑ کو بنایا اور سوموار کو درخت کو بنایا اور منگلوار کو تکلیف بیماری جراثیم کو پیدا فرمایا اور بدھوار کو نور کو پیدا کیا اور جمعرات کو چوپائیوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اور جمعے کے دن عصر اور مغرب کے بیچ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال پہلے ہی جناتوں کو بنا دیا گیا تھا۔ اور اس طرح سے اللہ پاک نے 6 دنوں میں اس دنیا کو بنایا، اور پھر اس دنیا میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیج کر انسانی نسل کو آگے بڑھایا۔ اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے ہی اس دنیا کے ختم ہونے کی بات بھی لکھ دی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں جنات ہوا کرتے تھے۔ جناتوں کو انسانوں سے 2000 سال پہلے ہی بنا دیا گیا تھا، اور اللہ پاک نے انسان کو بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی گئی تھی۔ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 12 جہانوں کو بنایا ہے، اور ایک جہان اتنا بڑا تھا کہ 7 آسمان اور 7 زمین سے بھی بڑا ہوا کرتا تھا، اور وہاں پر رہنے والے لوگوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس جہان کے علاوہ بھی کوئی اور جہان موجود ہے۔ ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا موجود تھا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات موجود تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناتوں سے پہلے کیا موجود تھا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے موجود تھے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ فرشتوں سے پہلے کیا موجود تھا؟
तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। फिर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि जिन और फरिश्तों के बीच का कितना वक्त मौजूद था? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7000 साल का फासला था। फिर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि फरिश्ते और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बीच का वक्त क्या था? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 लाख साल का वक्त था। और इस हदीस में साफ कर दिया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में जिन्नात हुआ करते थे, जिन्नातों से पहले फरिश्ते हुआ करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सिलसिला इससे भी पुराना है। जिन्नातों से पहले भी इंसानी मखलूक़ात हुआ करती थी और 30,000 साल पहले एक नस्ल हुआ करती थी और जिसको ननताल कहा जाता था। ये नस्ल हमारी नस्लों से बिल्कुल ही अलग हुआ करती थी, लेकिन वो अब ख़त्म हो गई। और ये जो नस्ल इंसानों की अब आई है, ये उन्हीं की जगह पर आई है, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाज़ा है जिसको लोगों ने हड्डियों के ढांचों को देखकर लगाया है और ये एक सच्ची जानकारी नहीं बताई जाती है। कुरान पाक के मुताबिक कुछ भी नहीं बताया गया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बारे में कुछ बताया है, इसलिए हम इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते। जो कुरान के मुताबिक सच है और जो हदीस में बयान किया गया है इस्लाम के मुताबिक, वही सच समझा जाता है। जो सच हो, साफ हो और जो कुरान के मुताबिक हो, जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया गया हो, वही सच है। बाकी सब झूठ है, गलत है। क्योंकि कुरान करीम वो किताब है जिसमें सही रास्ता दिखाया गया है, जिस पर हर मुसलमान चलता है और उसी को फॉलो करता है और उसी पर यकीन करता है। कुरान में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है, तो हमारे लिए वही सच है और मुसलमान सिर्फ उसी को मानते हैं जो कुरान में लिखा हुआ है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया गया है। अल्लाह पाक ने पहले फरिश्तों को नूर से पैदा किया, उसके बाद जिन्नातों को आग से बनाया, फिर अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और इस दुनिया में सबसे पहले इंसानी शक्ल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया और जिनसे सारी नस्लें चलती जा रही हैं। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले खलीफा भी हैं। कुरान में पाक में अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया है कि मैं दुनिया में पहला नायक और खलीफा बनाने वाला, और खलीफा उस इंसान को कहते हैं यानी जिसके ऊपर किसी काम करने की जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि सभी नबी अल्लाह के खलीफा ही हैं, बट यहाँ बात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जा रही है और यहाँ पर खलीफा अल्लाह पाक ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया है और उनकी ही अजमत और उनकी शान को बयान किया गया है कि अल्लाह ताला को किसी की भी सलाह की जरूरत नहीं, अल्लाह बहुत बड़े सलाहकार हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से खलीफा बनने की बात की तो इसको इस तरह से बयान किया गया है जैसे किसी से सलाह मशवरा किया जा रहा हो, कि हमें भी ये बताया जाए कि किसी भी काम को करने से पहले सलाह मशवरा कर लेना अच्छा होता है। इसका एक फायदा ये भी होता है कि अगर किसी के पास कोई अच्छी सलाह मौजूद होती है तो वो भी सामने निकल कर आ जाती है, इसे काम को अच्छे से अंजाम दिया जा सके। हमारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबियों से सलाह मशवरा किया करते थे और अल्लाह के रसूल को किसी भी मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें बताने के लिए ये सब किया गया कि हम भी किसी काम को करने से पहले अपनों से, अपने बड़ों से सलाह मशवरा कर सकें, सिखाने के लिए ये सब किया गया। तो अब आपको पता चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या चीज़ मौजूद थी और इंसान की शुरुआत इस दुनिया में कैसे हुई, ये दुनिया आगे कैसे बढ़ी और इंसानी नस्लें किससे चलीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था और क्या मौजूद नहीं था। अगर ये वीडियो, ये किस्सा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।